नमस्कार। मैं रवि चमड़िया हूँ और आज एसबीटी न्यूज़ के स्टूडियो में हम एक ख़ास मकसद से एकत्र हुए हैं। गंगानगर में 22 सितंबर रविवार को एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, विदेश यात्रा में मार्गदर्शन सेमिनार का। ये सेमिनार उन लोगों के लिए खास उपयोगी रहेगा जो विदेश यात्रा करते हैं और क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे आज। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में उपस्थित है अग्रवाल सदन से प्रेम जी गर्ग, ये पूर्व अध्यक्ष हैं अग्रवाल सदन के। ये अरविंद जी बोदारा, रोटरी क्लब श्रीगाना मारवाड़ से, और महिपाल ग्रुप से रमा अवतार जी महिपाल। तो हम आपसे रूबरू हैं आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि विदेश यात्रा मार्गदर्शन सेमिनार का आयोजन कैसे किया गया और क्यों किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि विदेश सेवा के एक अधिकारी है सेवानिवृत्त विवेक जैफ, मिस्टर विवेक जैफ जयपुर से बिलोंग करते हैं। उन्होंने मेरे समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि आपके एरिया में विदेश यात्रा के दौरान जो दिक्कतें आती हैं लोगों को, उसको लेके बड़े मुकदमेबाजियाँ हो रही है। आए दिन एफआईआर दर्ज हो रही है, अखबारों में छप रहे हैं, मीडिया में आती है खबरें। इस बात को लेकर उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि आप एक ऐसा आयोजन करवाओ, व्यवस्था करवाओ जिससे क्या है कि लोगों को मार्गदर्शन मिले। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी के साथ ठगी हुई है, फ्रॉड हुआ है, उनको लिए ये ज्ञान दिया जाए मार्गदर्शन सेमिनार में। इसके अलावा आम भारतीय जो विदेश यात्रा पे जाते हैं उनके लिए किस तरह से ये सेमिनार उपयोगी हो, इस बात की जानकारी मिस्टर विवेक जैफ देना चाहते थे। और इसी को हमने एक कड़ी के रूप में जोड़ते हुए ये आयोजन 22 सितंबर 2024 को रविवार को अग्रवाल सदन में रखा है। तो प्रेम जी से मैं चर्चा करूंगा कि प्रेम जी, आपसे ये चर्चा हुई थी और आपने एक मन बनाया, अग्रवाल सदन में स्थान दिया है, तो इस विषय में आपकी क्या चर्चा हुई थी अपने सदन में? इसमें रवि जी, जब आपने मुझे बताया कि इस तरीके का कार्यक्रम है और विवेक जी से बात हुई है जी, और वो पूर्व आईएफएस है, अधिकारी हैं, तो मैं रोटरी का मेंबर भी हूँ, तो मैंने हमारे अध्यक्ष अरविंद जी गोदारा से इसका आग्रह किया कि क्लब में इस प्रोजेक्ट को अपने ले, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो अरविंद जी ने अपनी स्वीकृति दी, बोले कि अपने क्लब के नाम से प्रोजेक्ट ले लो और जगह की आवश्यकता अपने को पड़ेगी, कहाँ करवाना है, क्या है ये। तो इसके लिए मेरे द्वारा हमारी अग्रवाल सदन की कार्यकारिणी में प्रस्ताव रखा गया, इनका प्रपोजल। तो अग्रवाल सदन ने कहा कि ये कार्यक्रम, जो भी कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित थे, सब ने कहा कि ये तो अवेयरनेस प्रोजेक्ट है कि जो लोग कोई ठगी का शिकार हो जाते हैं, कोई जाना चाहते हैं, जिनको प्रॉपर जानकारी नहीं है कि कहाँ जाना है, कैसे कार्ड पासपोर्ट बनेगा, कैसे वीज़ा लगेगा, ये तो बहुत अच्छा है। तो सदन ने भी सहर्ष इसमें स्वीकृति प्रदान की जगह के लिए। और तब आपसे मैंने कहा कि भी हमारा क्लब एग्री है। उसके बाद आप संडे बॉर्डर टाइम्स के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार शुरू हुआ है और अब हम 22 तारीख को इस आयोजन को करने जा रहे हैं। अरविंद जी, आपकी क्या भूमिका रहेगी रोटरी क्लब मारवाड़ की तरफ से? ये आयोजन आप क्या समझते हैं, कितना महत्वपूर्ण है, क्या इसमें एक मैसेज जाएगा इसके लिए? महत्वपूर्ण तो रवि जी ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। रीज़न क्या है, जो यहाँ से चले भी जाते हैं, चाहे घूमने जाते हैं, चाहे स्टडी वीज़ा के नाम पे जाते हैं, तो वहाँ हज़ारों तरह की परेशानी आती। आप भी बाहर गए हो, बहुत तरह की आपको भी वहाँ परेशानी मिली होगी, पर ठीक है, अपन लोग इसको हैंडल कर लिया। अब जो बच्चे जाते हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं होता, यहाँ से एजेंट उनको भेज देते हैं, कुछ भी चीज़ें उनको पता नहीं। अभी रिसेंटली एक वाक़या अपने गंगानगर में, आपको पता हो तो, एक बच्चे का एडमिशन हो गया कि यूके उस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन है, वहाँ आगे जाके देखा तो एक कमरे की वो यूनिवर्सिटी, बच्चा क्या करे वो? हाँ, तो बहुत बड़ी क्या करे बच्चा? वो वापस कैसे आए, वहाँ कहाँ वो खाएगा, क्या पिएगा, क्या करेगा, कहाँ किससे वो कांटेक्ट करेगा, उसको तो कुछ पता नहीं ना। तो इस सेमिनार के बेस पे अपने जो बच्चे जा रहे हैं या जिनके बच्चे चले गए हैं, उनके पेरेंट्स को भी ये चीज़ें या बच्चों को चीज़ें मिले। तो मैं तो ये चाहता हूँ भी अवेयरनेस जो है समाज में जाए, समाज को अच्छा लगे, लोगों को जागरूकता है। और इसमें एक बात मैं भी ऐड करना चाह रहा था, अभी इन्होंने जैसे बताया तो मुझे ध्यान आया। अभी परसों ही मैं डॉक्टर संदीप चौहान के पास बैठा था, तो बाई चांस ही उनका स्टाफ आया और बोला जी मेरे भाई के साथ ये ठगी हो गई, कोई 3-3.5 लाख रुपया ले लिया और अब जो है फर्जी टिकट दिखा दी एयरपोर्ट फ्लाइट की, और नेक्स्ट डे जो है वो कैंसिल करवा दी।
अच्छा। और वो मुझे पैसा नहीं दे रहे। तो क्योंकि आपने मुझे ये सारा जिक्र किया हुआ था, मेरे पास विवेक जी का नंबर था, तो डॉक्टर संदीप चौहान ने उसी टाइम विवेक जी से बात की। अच्छा। और विवेक जी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और उन्होंने बताया, सारा डिटेल बताया उन्होंने। और उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा इसमें आप FIR लॉन्च कराइए और मैं 22 तारीख को गगनगर आ रहा हूँ, तो इस संबंध में और भी जो कार्रवाई होगी वो हमने देखेंगे भी क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये लगा कि ये तो वास्तव में मतलब फ्रूटफुल काम है। जी जी जी। रावता जी, आप इस अभियान से जुड़े हुए महिपाल ग्रुप की तरफ से, जी, आपका क्या विचार है इसमें? क्या कुछ रहेगा इसमें? लोगों को कितना फ़ायदा उठाना चाहिए? डॉक्टर भाई साहब, क्या है, महिपाल ग्रुप आप जानते हैं कि इंडस्ट्रीज़ का हम लोगों का काम है, जिसमें एक इंडस्ट्रीज़ हमारी एक ग्रुप जो है वो आर्गम एक्सपोर्ट का काम है। तो रूटीन में जिन लोगों को मालूम होता है, हम लोगों का मुख्य व्यापार यूरोप, USA, रशिया और चाइना के साथ होता है। तो USA और यूरोप के वीजा देंगे लोग हमारे पास आ जाते हैं, अभी आपका एक्सपोर्ट है, आप हमारे बच्चे का वीजा लगवा लो। अच्छा। मतलब इतनी भी जागरूकता नहीं है विषय प्रॉपर क्या करना चाहिए? जैसे वो पहुंचना है। बस ये मन में है कि बस हमें विदेश जाना है, तो उन लोगों की पीड़ा देखते हैं। मेरा बच्चा खुद ऑस्ट्रेलिया से मास्टर्स किए उसने, कोरोना के समय में वो सिडनी में था। तो उस समय अगर वहाँ देखें, यहाँ अपने भारत के बच्चे गए हुए पढ़ने और कोरोना का समय आ गया, सब जगह लॉकडाउन हो गया, वहाँ बहुत बुरे हालात, सही गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था। हालांकि भारत का दूतावास, जिस भी देश में भारत का दूतावास है, वो भारतीय नागरिक जो सही रास्ते से गया हुआ है उसकी पूरी मदद करता है। लेकिन जो गलत रास्ते से फंस के वहाँ चले जाते हैं, उन लोगों के वहाँ पे जीवन यापन बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो काम आप लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, इस काम से उनको जागरूकता मिले, सही रास्ते से कोई भी आदमी विदेश जाए। आप जिन देशों में काम करने भारतीय जाते हैं, उन सब देशों को स्किल्ड लोगों की जरूरत है, उनको जरूरत है। ऐसा नहीं है जब जबरदस्ती का, लेकिन उनको स्किल्ड लोगों की जरूरत है। और सही रास्ते से जाने पे वहाँ पे काम भी है और जीवन यापन करने के बढ़िया साधन पे। लेकिन गलत रास्ते से जाते तो परेशान हो। और गलत रास्ते अपने एरिया में तो ऐसे हो गए भाई, एक आईलेट्स कर लो, उसमें मार्क अच्छे आ गए तो वीज़ा दिलवा देंगे, कहीं का वीज़ा दिलवा देंगे, बोलते देंगे, वर्क वीज़ा बोलते देंगे, स्टडी वीज़ा दे देंगे, टूरिस्ट वीज़ा दे देंगे। मतलब परेशान होने वाली पोजीशन ये हो रखी है भाई साहब। अभी आइलेट्स में तो ये है भी आपके बैंड चाहिए प्रॉपर। आइलेट्स का मतलब होता है प्रॉपर इंग्लिश है जो आपको आनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने बैंड बनाए हैं, आपकी 4 बैंड आने चाहिए, 6 आने चाहिए, 8 आने चाहिए, 10 का एक स्कोरिंग उन्होंने मार्क रख रखा है जी। अभी भाई साहब पोजीशन क्या है, अभी आपको 4 ही आगे ना, 4 आने का मतलब आप इंग्लिश का थोड़ा सा कुछ भी थोड़ी सी जानकारी आपको है। मतलब 4 का मतलब ये नहीं भी आप अच्छी तरह पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, वो नहीं है। पर वो क्या 4 भी आ गया, ठीक है साहब, आपको ये इस कंट्री में भेज दें, इस कंट्री में भेज देंगे और वहाँ जाके ऊपर जाते। बड़ी समस्या है। हाँ, क्या करें वहाँ अपने अखबारों पे ही पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं कि ये ठगी हो गई, वो ठगी हो गई, उसके साथ ठगी हो गई। देखिए बस आप जाते हो विदेश, आपने भी बात देखे होंगे कितनी परेशानी आती है। बहुत परेशानी आपको, जो सही रास्ते से नहीं गया हुआ, बहुत परेशान। प्रॉपर चैनल से आदमी वहाँ नहीं जाता, उसको बड़ी परेशानी। मेरे राय में फंसना तो कोई भी नहीं चाहता, पैसे उनके पूरे लग जाते हैं, पूरे लग जाते हैं। ये नहीं कि कोई पैसा नहीं लगता उनका, जानकारी नॉलेज नहीं है। नॉलेज वो नॉलेज तो देंगे, पर वो अपना इस सेमिनार का उद्देश्य वही है, विषय संरक्षण देंगे उनको। मेरे हिसाब से तो जो भी लोग जाने में इंटरेस्टेड हो, चाहे बच्चे पढ़ाई के लिए जाना चाहे, घूमने के लिए जाना चाहे, सबको सेमिनार अटेंड करना चाहिए और इसका लाभ लेना चाहिए। क्योंकि ये निःशुल्क है, कोई चार्जेस तो है नहीं, संडे का दिन है, मतलब आज भी आए अपना जानकारी। जो इतनी बड़ी पोस्ट पर है वो समाज सेवा के रूप में ही तो आ रहे हैं, वो आज जागरूक करने को आ रहे हैं। ये फायदा अपने एरिया के लोगों को लेना चाहिए। असल में दूसरा और क्या है भाई साहब, अपना जो एरिया है भाई साहब, अभी अपने क्या है, बाहर बड़ी सिटी के बच्चे हैं, बड़े हैं, वो तो फिर भी जानते हैं। अपने क्या बॉर्डर एरिया पे बैठे हैं, यहाँ कुछ पता ही नहीं। एजुकेशन में सितंबर में ऐड देख लेना, कनाडा जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, US जाए, पेपर में ऐड आते हैं, इंस्टीट्यूट देखते हैं, उनके ऊपर के उनके जाओ, इसके पीछे कौन है ये नहीं पता ही नहीं होता। ये बड़े बड़े आइलेट्स फ्लैक्स ये बोर्ड लगा रखे हैं लोगों ने, ये अपनी वो बना रखी है, पता ही इनको नहीं। एक बार जो विदेश चला गया ढंग से, कितनी तरह की है,
यूके की इंग्लिश और यूएस की इंग्लिश बिल्कुल अलग है, उनके बोलने का तरीका बिल्कुल अलग है, उनके आधे शब्द अलग है, लेकिन बस हाईलाइट्स बैंड हो गया, बस ये किसी चीज़ पे घूम रहे हैं हाईलाइट्स करने के लिए। मुद्दा ये है कि कैसे बचा जाए सर। हाँ, अपने इस एरिया में जितने केस हो रहे हैं, मुझे लगता है कि पंजाब के बाद में एक गंगानगर हनुमानगढ़ जिला ऐसा एरिया है जहाँ सबसे ज़्यादा विदेश से स्टडी करने और वर्क वीज़ा पे जाते होंगे और फंसते सबसे ज़्यादा इस एरिया में, इसी एरिया में फंसते। अरविंद जी ये तो पासपोर्ट अधिकारी भी रहे हैं, पासपोर्ट दिखा रहे तो हैं। इसलिए पासपोर्ट के बारे में भी पूरा क्या नहीं जानकर भी किसको कैसे कब मिल सकता है, कब नहीं मिल सकता, क्या क्लास है। पासपोर्ट के भी दो तीन प्रकार है अपने। अगर किसी की ग्रेजुएशन की हुई है उसका पासपोर्ट थोड़ा अलग होता है, जिसकी ग्रेजुएशन नहीं की हुई उसका थोड़ा अलग होगा, वो भी सब जानकारियाँ विवेक। बिल्कुल। तो ये प्रोग्राम 22 तारीख को शाम को 4 से 6 बजे तक होगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया गया है जी। रजिस्ट्रेशन नंबर क्यों जरूरी है जी पहले कराना? व्यवस्था के लिए, रजिस्ट्रेशन नहीं है कैसी, अदरवाइज हमें कोई पता नहीं लगेगा कितने लोग आएंगे, हम कितनों की व्यवस्था करें, उनके बैठने की कितनी व्यवस्था, कोई पानी की व्यवस्था, गर्मी है तो कैसी उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था के लिए हम ये चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन हो। अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो हम प्रॉपर व्यवस्था कर पाएंगे, आने वाला जो भी है वो सुविधाजनक व्यवस्था होगी, अपने सवाल जवाब अपनी जानकारी व्यवस्थित रूप से ले सकेगा। वो तो विवेक देव जी या जो प्रबंधन है उसको ये भी पता होगा मुझे इन लोगों को या इन इस तरह की समस्याएं ये आदमी बोलेंगे, ये वहाँ पे अपने सवाल करेंगे, तो सब चीज़ों का थोड़ा आइडिया तैयारी हो। प्रॉपर व्यवस्था। तो वही अब जो रजिस्ट्रेशन करवाएगा वो भी उसने कुछ अपनी क्वेश्चन आप अपन को बताया तैयार करके लाएगा, वो भी उसकी भी प्रॉपर तैयारी होगी। या तो कोई गया हुआ है वहाँ तो उसके पीछे पेरेंट्स लाएंगे, या जो जाने चाह रहा है वो भी अपनी लेके आए। तो प्रेम जी आपको अग्रवाल सदन का नंबर दिया हुआ है, नंबर है आपके नॉलेज में? हाँ, 98-280 98-280 95-711 जी, नोट कर लें। ये अग्रवाल सदन में मैनेजर है अमित आहूजा, उसका नंबर है। उसकी सुबह 9:30 से 6 बजे तक ड्यूटी रहती है। इस दौरान कभी बाकायदा वो कभी भी रजिस्ट्रेशन कोई भी करवा सकता है, वो बाकायदा अपनी डिटेल नोट करेंगे। कब तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन? 19 तारीख तक रखा है, क्योंकि उसमें 1-2 दिन व्यवस्था भी चाहिए, जी जी, तो इसीलिए 19 का टारगेट रखा है। और उसके अनुसार हम व्यवस्था करेंगे, और जो भी आएगा व्यक्ति वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लेके आए। हम चाहेंगे कि वो अपना रजिस्ट्रेशन, जिससे कि सुविधा बनी रहे, व्यवस्था बनी रहे। बस कई बार ये देखा गया है कि विदेश सेवा में जाकर के आदमी किस तरह से फंस जाते हैं। जैसे ममता जी ने जिक्र किया कोरोना काल का, अभी बांग्लादेश में राजनीतिक संकट आया, वहाँ पे श्रीलंका में आया, यूक्रेन में आया। इस तरह के जो संकट आते हैं सामरिक, वहाँ के लोकल राजनीति को लेके, उसमें भी भारतीय काफ़ी कुछ फंस जाते हैं। वहाँ उनकी बात में बड़ी दिक्कतें आती है, घर वाले पर सही रास्ते से गया हुआ है, प्रॉपर चैनल के थ्रू कोई भी भारतीय अगर विदेश में है तो भारत सरकार उसकी पूरी मदद करती है किसी भी तरह के संकट में। अगर आप गलत रास्ते से वहाँ गए हुए हो तो उसका कोई रिकॉर्ड प्रॉपर मिलता नहीं है। जब रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं मिलता है तो उसको उन व्यक्तियों को बहुत बड़ी परेशानी आती है। अगर आप प्रॉपर चैनल से गए और वहाँ हमारा पासपोर्ट गुम हो गया पॉजिटिव, तो भारत का दूतावास ये सुविधा देता है कि आप भारत की एम्बेसी में जाइए, वो आप लोगों को एक तुरंत पासपोर्ट बना के देने। वो इसलिए होगा कि आप वापस भारत। लेकिन ये जानकारी हम लोगों को नहीं होती है, नहीं जो घूमने फिरने में जाते हैं उनको भी नहीं पता, उनको नहीं पता होता, उनको भी नहीं बिल्कुल नहीं पता। भारत का दूतावास उसको एक तुरंत पासपोर्ट देगा, डुप्लीकेट पासपोर्ट इशू होता है, लेकिन वो होता है उस इतने समय के लिए है आप उस देश से अपने देश वापस आ 100%। अगर आप प्रॉपर चैनल से नहीं गए हैं तो वहाँ पे जाके आपको परेशानी होगी। आप कोई भी देश के नागरिक नहीं है, अगर पासपोर्ट गुम हो गया और गलत रास्ते से गए हुए हैं तो आप अपनी पहचान कैसे साबित करेंगे? यही तो है हमारा उद्देश्य, यही है इस केस से बिना ये जानकारी होगा। भाई जो आदमी जिसको पता नहीं है वो 10 दिन के लिए जा रहे हैं, महीने के लिए जा रहे हैं, 2 महीने के लिए, आमतौर पे बच्चे गए हुए वहाँ पे, जी जी, उनको नॉलेज होता है। लेकिन बहुत सारी जानकारी ऐसी है जो प्रॉपर जानकारी लोगों को ये नहीं पता। जैसे आप कह रहे हो ना कि आपकी एक्सपोर्ट इकाई है, अब वहाँ आपके पास आ जाते हैं जो विदेश भेजो हमें,
भाई आपका तो काम चलता है, आप हमारे आदमी को कैसे कैसे मैं पॉसिबल, कैसे सही। तो बहुत सारी जानकारी ऐसी होती है कि वर्क वीजा पे जो लेबर जाती है जी, उनको पता नहीं होता, नहीं मालूम है कहाँ भेजा जा रहा है। अरे वो 6 महीने के वर्क वीजा पे गए हैं, 6 महीने में उनकी कमाई नहीं हुई जितनी वो यहाँ पे खर्चा करके गए, तो वो वहाँ पे जंप कर लेते हैं, उसको वीजा को जंप कर लेते हैं, उसके बाद वो परेशान होते हैं। तो कुल मिला के तो रवि जी लोगों को मैक्सिमम फायदा उठाना चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी है एरिया के लोगों के लिए। हाँ, अपनी जगह में बिल्कुल पहला इस तरह पहला आयोजन इस तरह का है। पहला आयोजन है। तो जितने भी है उनको आना चाहिए, पता होनी चाहिए। इस तक अगर कोई समझाता भी है तो कौन समझाएगा? इंस्टीट्यूट वाला समझाएगा, इंस्टीट्यूट वाला समझाएगा या जिसके हित जड़े हुए हैं वो समझाएगा। ये पहली बार है कि आपको एक ऐसा आदमी समझा रहा है जिसको सब तरह की जानकारी है और उसका कोई खुद का हित नहीं है। वो समाज सेवा एक सवाल कोई यहाँ 4 जो बैठे हैं उनका हित है, और ना जो ऑफिसर आ रहे हैं उनका हित है। जी। वो एक सिर्फ इसलिए कि लोग जागरूक हो, सही रास्ते से जाए। विदेश जाना बुरा नहीं है, काम करना बुरा नहीं है, लेकिन सही रास्ते से जाए, स्किल्ड आदमी ही जाए, उसको क्या काम मिल सकता है वहाँ, वो भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत अच्छा। तो इसके अलावा और कोई जानकारी आपको लगता है कि इसमें कोई आप बताना चाहेंगे, या कोई ऐसी जो दर्शक हमारे देखें तो उनको लगे? यूनिवर्सिटी, बाकी तो सब बातें वहाँ हो ही जाएंगी। आज जैसे यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा एडमिशन करा रहा है तो उसको पहले उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आप आजकल ऑनलाइन सब मिल जाता है, जांच करते करवाए, वो सब बातें जैसा आप बताए। हाँ, तो इसे बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से बिल्कुल प्रॉपर जानकारी अपना तो उद्देश्य ही अभी अपने यहाँ लोगों तो एक प्लेटफॉर्म पे ले आए, प्लेटफॉर्म पे बड़े अधिकारी यहाँ आ रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो लोगों में जानकारी है वो कि भी वो आ रहे हैं और आप इसका फायदा उठाएं, बस अपना उद्देश्य। और हमारा उद्देश्य ये भी है कि कोशिश ये भी रहेगी कि पुलिस और प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारी वो आए और वो भी प्रॉपर अगर बताए। एक्चुअली अगर वो आते हैं तो व्यवस्था में हर चीज़ में फर्क पड़ता है, लोगों में विश्वास बढ़ता है। इस एडमिनिस्ट्रेशन की मौजूदगी में होता है तो लोगों को विश्वास पैदा होता है। अगर वहाँ प्रशासन के लोग हैं, पुलिस प्रशासन वहाँ पे है, तो किसी व्यक्ति की कोई परेशानी है, पहले भी है, कोई मुकदमा किया हुआ है, उसके बाद वो भी अपनी चर्चा उससे ठीक। वहाँ भी 10 लोग ऐसे आएंगे जो ऑलरेडी मुकदमा करवा भी रखा है, उनका कुछ चल नहीं रहा, तो वहाँ अधिकारी होंगे, उनको बताएंगे। या गणमान्य लोग जो और भी आप जा रहे हो, जैसे लोकल के जो भी गणमान्य लोग हैं वो आए, तो वो भी इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं, मदद मिलती है। एडमिनिस्ट्रेशन का तो बड़ा फायदा होता है। सबसे बड़ा तो हालात मुझे लगता है कि प्रॉपर और जेन्युइन है जो कुछ हो रहा है। तो 22 सितंबर रविवार शाम को 4 से 6 बजे अग्रवाल सदन, श्री गंगानगर में सूरतगढ़ पदमपुर बाईपास पर अग्रवाल सदन का भवन है, वहाँ ये कार्यक्रम होगा। उससे पहले जो भी कार्यक्रम में भाग लेना चाहे वो शामिल हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी है पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर नोट कर लें आप, 98 280 98280 95 711 95711। तो हम सब आपसे आग्रह करते हैं कि आप इस आयोजन में भाग लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। क्यों अरविंद जी? बिल्कुल साहब, आपसे यही निवेदन है, आप पहुँचे। ये मौके बार बार नहीं आते, इतने बड़े जो अधिकारी आ रहे हैं आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, आप तो आए, इस मौके का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।